भगवत भट्टकलंग स्वामी लघिस्त्री ग्रंथ में छठवें परिच्छेद में श्रुत्योपयोग अथवा प्रवचन प्रवेश, इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान, अनिंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय इंद्रिय, इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष है और जो मन से विषय बन रहा है वो अनिंद्रिय प्रत्यक्ष है। अवधि मना पर्याय एक देश अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान शकल अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। अतीन्द्रियम पुनः मुख प्रत्यक्षम अवधि मनापरे केवल ज्ञान भेदात त्रिधा। जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है वो तीन प्रकार से है। मुख प्रत्यक्ष, अवधि मनापरे केवल ज्ञान के भेद से तीन प्रकार का। तत्र मूद्रव्यत्वात् अलहमान अवधि ज्ञानम, जो मूर्त द्रव्य का आलम्बन लेकर के जानते हैं वो अवधि ज्ञान। रूपिष्व बधे, रूपी द्रव्यों को जानना ये अवधि ज्ञान का विषय है। और उसमें देशावधि, प्रवधि, सर्वावधि भेदात, वो भी तीन प्रकार का है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के भेद से। तत्र देव नारकाणाम, उनमें देवों के और नारकियों के देशावधि विभव प्रत्यय एवं, देवों के और नारकियों के देशावधि भव प्रत्यय ही होता है, गुण प्रत्यय नहीं होता। ठीक है। और त्रिक मनुष्याणाम, त्रियंचों के मनुष्यों के गुण प्रत्यय एवं, गुण प्रत्यय ही होता है। अब रहा तीर्थंकर का, वो विशिष्ट व्याख्या है। उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो वो तीर्थंकर का विशिष्ट स्थान है। ऋजुमति विपुलमति भेदान मना प्रिय द्विधा। ऋजुमति विपुलमति के भेद से मना प्रिय ज्ञान दो प्रकार का है। प्रगुणम निर्वर्तनम मनोवाक्यगतम सुख द्रव्यालंबनम ऋजुमति मना प्रिया, जो सरलता से निर्वृत्त मनवचन काय की जो सूक्ष्म द्रव्य का आलम्बन लेते हैं वो ऋजुमति मना प्रिय ज्ञान है। और प्रगुणम कुप्रगुणम, कुटिल हो चाहे सरल हो, विपुलमति के सामने कोई की मायाचारी नहीं चलती। और कुटिल से कुटिल आदमी के मन की बात को बता देंगे और सरल से सरल बता देंगे। तो प्रगुणम अप्रगुणम, जीवा जीव द्रव्याणाम युगपत साक्षात्कारणम। तो हाँ, तो विपुलमति सूक्ष्म अर्थ आलम्बन, विपुलमति मना पर्याय, जो मनवचन कायगत सूक्ष्म अर्थ का जो चिंतन चल रहा है, चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित, विपुलमति मन पर्याय है। महात्मा हल्ला क्यों? त्रिकाल गता अनंत पर्याय परिणत, सुनिए, अनंत पर्याय परिणत तज्जयति परम ज्योति समम समस्तिर अनंत पर्यायी दर्पण तव सकला प्रतिफले पदार्थ माल का यत्र। जो ज्ञान परकीय मनोगत मात दिगंबर मुनि को होता है, मना प्रिय ज्ञान मात मुनिराज को ही होता है और रिद्धिधारी मुनि को ही होता है। जिनका चारित्र्य वर्धमान हो ऐसे मुनियों को होता है। सभी मुनियों को तीर्थंकर मुनि के जन्म दीक्षा लेते ही मना पर्याय प्रकट हो जाता है। बोलने का मना पर्याय कोई संबंध नहीं है, व्याप्ति नहीं है, जरूरी नहीं बताएं, ज्ञान हो गया। कारण है ना, तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मन ले लेते हैं, ज्ञान प्रकट हो गया है। अब कोई बताने का प्रश्न नहीं है, जब बोलेंगे तब केवल ज्ञान हो जाएगा। उपयोग से प्रयोजन नहीं है, वस्तु होना चाहिए।
छद्मस अवस्था में भगवान मोड़ रखते हैं। ठीक है, कब तक? केवल न हो जाए। जीवा जीव द्रव्याणाम युगप साक्षात्कारम केवल ज्ञानम। जीवा जीव तत्वों को संपूर्ण रूप से जो जानता है केवल ज्ञान, साक्षात, ये ज्ञान क्रम उपकरण से शून्य है। क्रम उपकरण से शून्य अवधि मना पर यह ज्ञान केवल ज्ञान। तो क्रमकरण से शून्य, साक्षात शून्य, केवल ज्ञान। अखिलावरण वीर्यंत्राय निरवशेष विश्लेष विजृंभितम। अखिल जो ज्ञान को ढकने वाला आवरण था उसका संपूर्ण रूप से अभाव हो चुका है। वीर्यंत्राय निरवशेष विशेष विजृंभितम। वीर्यंत्राय क्रम के पूर्ण अभाव होने से युक्त होता है विजृंभितम, जो शोभमान हो रहा है ऐसा केवल ज्ञान। तदो नास्ति कश्चित् पुरुष विशेषा सुनिश्चित असंवाद बाधक प्रमाण सुखाधिवत। अब केवल ज्ञान को जो प्राप्त है कोई पुरुष विशेष है, क्योंकि सुनिश्चित रूप से उसके बाधक प्रमाण का अभाव हो चुका है, सुखादि के समान। कैसे? सुखादिवत, सुख के समान। जैसे उनके सुख में कोई बाधा नहीं है, इंद्रिय सुख में प्रत्यक्ष में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इंद्रिय सुख है ना, उसमें बाधा होती है, परंतु अतीन्द्रिय सुख में कोई बाधा नहीं है। तो जैसे सुख में बाधा नहीं है ऐसे उन ज्ञान में भी बाधा नहीं है, इसलिए निर्बाध ज्ञान है। निर्बाध ज्ञान है, बाधा रहित। अब तुम्हारे सामने कोई यूँ हाथ कर दे तो तुमको डिस्टर्ब होता है। यहाँ कक्षा चल रही है, कोई बातें करने जाए तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, पर केवल के सामने कोई बाधाएं नहीं खड़ी होती और आवरण भी नहीं है। भित्ति के इस तरफ क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, ऐसा केवल एक साथ नहीं होगा, वे सब बता देंगे। ठीक है, समस्याएं भगवान को नहीं है पर बहुत जगत के जीवों को समस्या है। वो समस्या सामने आती है, हल करके चला जाता। समस्या जिनके पास हैं, छद्मस्तों के पास, जैसे ही आया केवल एक भगवान के पास, उस समोषण में गया, उसने देखा भामंडल भगवान का, 7 भाव तो उसके भामंडल में दिख जाते, तो आधी समस्या तो वहीं समाप्त हो जाती है। जो कुछ बच्ची समस्या है तो दिव्य दुनिया की समस्या समाप्त हो जाती है। कुल मिला के समोषण से समस्या लेके आदमी नहीं निकलता। समस्या लेके जा सकता है पर समस्या लेके आ नहीं सकता। शेष आगे विचार करें। महात्मा